बड़ा शी जिनपिंग बनाया। और ट्रंप बड़ी धमकी चमकी, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना ने ट्रंप की बाजू मरोड़ दी। ताइवान के प्रेसिडेंट ये जाना चाह रहे थे साउथ अमेरिका और ये रुकना चाह रहे थे न्यूयॉर्क में, और ट्रंप ने बोला नहीं, तुम मत आना यहां पे, तुम मत आना यहां पे, शी जिनपिंग गुस्सा हो जाएगा, अब तुम मारेगा बहुत। और ट्रंप को एक्सपीरियंस भी है। सिंपल सी बात है, चाइना ने बोला देखो, जो तुम बनियान पहनते हो ना, जो तुम मोजे पहनते हो, जो तुम जांगिया पहनते हो, वो तक चाइना में बनता है। अगर तुम हमारे ऊपर लगाओगे ना, हमें तो फिर और मार्केट मिल जाएंगे। तुम कहां से लाओगे ये सब चीजें? ओ भाई ट्रंप ने मुंह खोल दिया, ओ भाई ट्रंप ने कुछ बोल दिया। चाइना ने एनकाउंटर कर दिया ट्रंप का। हम 90 दिन और इंक्रीज कर देंगे इसको चाइना के लिए, कोई बात नहीं। यानी कि यह आदमी थूक के चाटने वाला है ट्रंप। दिल वाले हैं कि हम चाइना को टाइम दे रहे हैं, हम शी जिनपिंग को टाइम दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। जो भी अमेरिका का साथ देगा, चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डर गया ट्रंप। दोस्तों डर गया ट्रंप, और आपको हंसी आएगी जो मैं आज आपको बताऊंगा। एंड तक वीडियो देखना, बड़ा मसालेदार और बड़ा मजेदार वीडियो। देखो, छोटा ट्रंप बनाया है, बड़ा शी जिनपिंग बनाया है। और ट्रंप बड़ी धमकी चमकी, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब 2-3 ऐसी बातें हो गई हैं जिससे यह पता चल रहा है कि ट्रंप जो है ना, वो गर्म हवा का एक गुब्बारा है। ही इज अ हॉट एयर बैलून, और कुछ नहीं है ट्रंप के पल्ले। चाइना ने ट्रंप की बाजू मरोड़ दी और ट्रंप चुप। गिगिया रहा है ट्रंप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, नहीं यार मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, फेक न्यूज है। मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अब दोस्तों, यह है ताइवान का प्रेसिडेंट, इसका नाम है लाई चिंगते। ठीक है, ये जो भाई है, ये खबर हमने द गार्डियन से ली है, आप देख सकते हैं यहां पे। और लाई चिंगते को जाना था लैटिन अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका इसको जाना था अपने सरकारी दौरे पे। अपने एलाइज थे उनको मिलने के लिए। ताइवान प्रेसिडेंट स्क्रैप्स लैटिन अमेरिका ट्रिप अमिड्स रिपोर्ट द यूएस अपोज्ड स्टॉप ओवर इन न्यूयॉर्क। यानी कि जब वो आता तो उसको रुकना पड़ता। वो चाह रहा था कि मैं रुकूं भाई, इतनी दूर आ रहा हूं तो अमेरिकन को राम राम नमस्ते कहता हुआ निकल लूं। अमेरिकन ना 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 ना, तुम मत आना यहां पे, तुम मत आना यहां पे, शी जिनपिंग गुस्सा हो जाएगा। अब दोस्तों बात यह है कि ताइवान जो है, ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है, और चाइना यह कहता है कि दिस इज अगेंस्ट द वन चाइना पॉलिसी। चाइना का यह मानना है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना आपको पता ही है मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, और चाइना कह रहा है कि कुछ सालों के अंदर हम ताइवान को हड़प लेंगे और अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि हमारा इलाका है। ये कैसे अपने आप को स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता है, नहीं माना उन्होंने। बहुत पुरानी माओ त्से तुंग और चांग काई शेक की बहुत पुरानी, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा, एक नए वीडियो बना के, एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा सबके लिए। लेकिन अब बात यह है कि ये भाई साहब जो प्रेसिडेंट हैं, लाई चिंगते हैं इनका नाम, और ये ताइवान के प्रेसिडेंट है, ये जाना चाह रहे थे साउथ अमेरिका और ये रुकना चाह रहे थे न्यूयॉर्क में। और ट्रंप ने बोला नहीं, अगर तुम रुक गए तो शी जिनपिंग को बुरा लग जाएगा, और अगर शी जिनपिंग को बुरा लग जाएगा तो मारेगा बहुत। और ट्रंप को एक्सपीरियंस भी है। अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि ट्रंप को कैसे एक्सपीरियंस है जब इसने धमकाने की कोशिश करी चाइना को, और उल्टा चाइना ने इसको धमका दिया। The Chinese government insists Lai Ching-te's visit was delayed due to domestic issues including natural disasters and tariff negotiations. तो इन्होंने, ताइवानीज ने अपनी फेस सेविंग करी। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो यार हमारा कुछ अंदर ही अंदर मसले चल रहे थे, वो टैरिफ का चल रहा था, कुछ नेचुरल डिजास्टर चल रहे थे, ये वो, इसलिए इसका ट्रिप जो है अब वो कैंसिल हो गया या डिले हो गया। लेकिन बात यह है, ताइवान प्रेसिडेंट Lai Ching-te will delay an expected trip to his country's remaining allies in Latin America amid conflicting accounts of the reason for the postponement. अब ये देखिए साहब, ये है कि amid reports that the Trump administration had opposed a proposed stopover by the president in New York, his government has said Lai had no overseas travel plans due to domestic issues including natural disasters and tariff negotiations. यही बात है, ठीक है जी। ये तो इसकी सरकार ने बोल दिया कि नहीं, हमारे राष्ट्रपति को कोई ऐसा नहीं था, वो जाना ही नहीं चाहता था। अब ये देखिए साहब, ये आपका और मेरा प्रोग्राम है कि चलो कोई बात नहीं, शताब्दी से नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, वंदे भारत से निकल लेंगे। ऐसा तो नहीं होता। जब कोई हेड ऑफ स्टेट ट्रैवल करता है तो महीनों पहले उसका प्रोग्राम फिक्स होता है, कहां से जाएगा, कौन सी रूट लेगा, कौन से जहाज में जाएगा, किससे मिलेगा, हर चीज पहले से सेट हो जाती है दोस्तों। ये कोई नई बात नहीं होती कि चलो कल
चलो भैया मूर्थल चलते हैं, फिर चंडीगढ़। ये सब काम नहीं होता। इट इज वेल प्लान्ड इन एडवांस। सबको एक मतलब डिप्लोमेटिक विजिट टाइप की होती है पूरी की पूरी। However, one person with knowledge of the discussions told the Associated Press that the US had asked Taipei to rearrange the transit, not go through New York. The Financial Times reported the US denied permission for Lai to stop in New York after China raised objections with Washington about the visit. Basically, Xi Jinping को पता लग गया। शी जिनपिंग को जब पता लगा कि ये जो बंदा है लाई चिंगते, जो कि ताइवान का प्रेसिडेंट है, ये जा तो रहा है साउथ अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका जा रहा है, लेकिन रुकेगा न्यूयॉर्क पे, एक उसका स्टॉप ओवर होगा। तो उसने बोला भाई सुनो, तुम इसको होस्ट नहीं कर सकते, अगर तुम इसको होस्ट करोगे तो इसके नतीजे खराब होंगे। चाइना ने धमकी दी और ट्रंप पत्ते की तरह कांपने लगा। अब चलिए ट्रंप के और हम आपको बताते हैं उसकी हरकतें। अब दोस्तों ये खबर है यहां से अल जजीरा की, राइट। और ट्रंप डिनाइज सीकिंग समिट विद शी, सेज दैट ही मे विजिट चाइना। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके पहले कि ये पूरा समझाऊं ना आपको, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये रॉयटर्स की कहानी है और ये है 8 जुलाई की। ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये है 8 जुलाई की। China warns Trump on tariffs, threatens retaliation on supply chain deals. साफ सीधी बात है। ये देखिए, ये 8 जुलाई की, ये आज की नहीं 8 जुलाई की है। People's Daily says dialogue is only part to lasting trade pact, says China must stick to principles on tariffs, warns nations against US tariff deals that harm China. China warned the Trump administration on Tuesday against reigniting trade tension by restoring tariffs on its goods next month and threatened to retaliate against the nations that strike deals with the United States to cut China out of supply chains. सिंपल सी बात है। चाइना ने बोला देखो, जो तुम बनियान पहनते हो ना, जो तुम मोजे पहनते हो, जो तुम जांगिया पहनते हो, वो तक चाइना में बनता है। जो तुम रिमोट का बटन दबा के अपनी टीवी ऑन करते हो, राइट, माइक्रोवेव में तुम्हारा खाना बनता है, ओवन में खाना बनता है, जो एसी तुम्हारे घर में चलता है, जो कार तुम ड्राइव करते हो, जिस मोटरसाइकिल में जाते हो, जो साइकिल चलाते हो, ऊपर से नीचे तक जो तुम्हारे घर के फर्श में टाइल लगे हैं और जो तुम्हारे घर की छत पे पेंट है ना, ये सारा का सारा चाइना। हाँ, तुम मार्केट हो, चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीन ने अमेरिका को बोला, लेकिन बात ध्यान रखना, अगर तुम हमारे ऊपर लगाओगे ना, हमें तो फिर और मार्केट मिल जाएंगे। तुम कहां से लाओगे ये सब चीजें? अगर तुम ये चाहते हो कि अमेरिका में ये सारी चीजें बनाओ, तो भाई बनने में कई साल लगेंगे। अचानक ओवरनाइट तो माइक्रोवेव नहीं बनता, आपको इकोसिस्टम सेटअप करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। और कितनी चीजें बनाएगा ट्रंप, आखिर कितनी चीजें बनाएगा? ये धमकी खुल के 8 जुलाई को दे दी चाइना ने। अब जब चाइना ने वापस धमकी दी, ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूंगा और वहां पे चाइना जो है वो थर थर कांपेगा। ओ भाई ट्रंप ने मुंह खोल दिया, ओ भाई ट्रंप ने कुछ बोल दिया। चाइना ने एनकाउंटर कर दिया ट्रंप का, सीधा ठोका ट्रंप को चाइना ने, राइट। अब ये कह रहा है द फेक न्यूज इज रिपोर्टिंग दैट आई एम सीकिंग अ समिट विद प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना। दिस इज नॉट करेक्ट, आई एम नॉट सीकिंग एनीथिंग। आई मे गो टू चाइना बट इट वुड ओनली बी एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट शी व्हिच हैज बीन एक्सटेंडेड, अदरवाइज नो इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप जो खुद फेक न्यूज फैला रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कोट अनकोट सीज फायर मैंने करवाया था, 27 बार रिपीट कर रहा है, 28 बार रिपीट कर रहा है और आगे भी रिपीट करता रहेगा जब तक ये राष्ट्रपति रहेगा। ओ मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया। ठीक है, ये बंदा अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है, और जो खुद फैला रहा है वो कुछ नहीं। Trump and Xi could possibly meet on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit taking place in South Korea from 30th October 2025 to 1st November 2025. Trump and Xi last met face-to-face in 2019 at the G20 summit in Osaka, Japan. अच्छा, अब ये देखिए साहब, on Monday, US Treasury Secretary Scott Bessent, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट एंड चाइनीज वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग मेट इन स्टॉकहोम, स्वीडन to kick off 2 days of talks focused on reaching a trade deal before the end of a 90-day tariff truce that ends on 12th August 2025. ठीक है, अब ये देखना ट्रंप के डर की इंतहा। आज मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप कितना डरा हुआ है चाइना से, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये अमेरिकन को कोट कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा, अमेरिकन को कोट कर रहा हूं। देखिए,
Besant said in an interview with the Bloomberg television last week that the administration was in a very good place with China now and the August deadline could be extended in a 90-day increment. यानी कि अगस्त की डेडलाइन थी, अगर तुमने अगस्त तक नहीं करा तो चाइना हम टैरिफ डाल डाल के तुम्हारा भरता बना देंगे, धमकी थी। अब ये कह रहा है कि नहीं, हम 90 दिन और इंक्रीज कर देंगे इसको चाइना के लिए, कोई बात नहीं। यानी कि ये आदमी थूक के चाटने वाला है ट्रंप। ये पहले धमकी देता है, फिर उसको लगता है कि दूसरा आंखें दिखा रहा, फिर कहता नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे, तुमने सीरियसली ले ली। ये देखिए ना, कह रहा है ये वेरी गुड प्लेस विद चाइना। ये बेसेंट कह रहा है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, ये कह रहा है कि that the administration was in a very good place with China. चाइना के साथ हम बड़ी अच्छी जगह पे हैं, we are in a very good place and the August deadline could be extended in a 90-day increment, यानी कि और 90 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक पहुंच जाएगा ये मामला। यानी कि कंफर्टेबल हमें टाइम मिल जाएगा। हम चाइना को टाइम दे रहे हैं, हम इतने अमेरिकन इतने बड़े दिल वाले हैं कि हम चाइना को टाइम दे रहे हैं, हम शी जिनपिंग को टाइम दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। यहां पे उल्टा चाइना कह रहा है बेटा तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को टैरिफ लगाना है, बकवास मत कर, लगा के देखा, एक बार लगा के देखा टैरिफ, फिर हम तेरा भरता बनाएंगे। चाइना ने बोला कि तुम्हारी सप्लाई चेन, देखो साफ सीधी बात चाइना कह रहा है, चाइना वार्नड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्यूसडे अगेंस्ट रीइग्नाइटिंग ट्रेड टेंशन बाय रिस्टोरिंग ट्रैफिक ऑन इट्स गुड्स नेक्स्ट मंथ एंड थ्रेटन टू रिटेलिएट अगेंस्ट नेशंस। जो भी अमेरिका का साथ देगा चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। सिर्फ अमेरिका को नहीं छोड़ेगा ये चाइना नहीं बोला है, वो तो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा ये बात क्लियर है, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ ये बात नहीं है, बाकी जो जो अमेरिका के साथ सांठगांठ करेगा और चाइना के खिलाफ काम करेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और चाइना ने बोला बेटा ऐसा है, सप्लाई चेन तो हम कंट्रोल करते हैं, तुम्हारी जोंच इतनी क्यों खुल रही है यार, सप्लाई चेन वी कंट्रोल द सप्लाई चेन, मार्केट हम कंट्रोल करते हैं, हम चाइना है, नल बंद करो उसका। तो आज की तारीख में दोस्तों ट्रंप जो है ना एकदम डिफेंसिव पे जा चुका है। ये जो खबर है दोस्तों ये ली है हमने द हिंदू से। टॉप चाइनीज यूएस ट्रेड ऑफिशियल्स हडल इन स्वीडन फॉर सेकेंड डे ऑफ थॉर्नी टॉक्स ओवर टैरिफ्स। यानी कि ट्रंप फिर भी धीरे धीरे अपना कह रहा कि यार मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम लोग जरा धमकियां दो चाइनीज को, जरा हल्की हल्की। तो हल्की आवाज में ये लोग, यूएस हैज फाइनलाइज्ड द टैरिफ एग्रीमेंट विद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक ब्रिटेन, Japan and the European Union following the Liberation Day tariff announced by the President Trump in April. However, China remains the most significant unresolved case. Chinese and US trade officials entered their second day of negotiations on 29 July 2025 in Stockholm, Sweden. Ahead of Tuesday's session, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson met with US officials including Jemison Greer and Besant. Greer noted that while tensions persist, regular meetings are a positive sign, describing the discussions as constructive and going in the right direction, though he couldn't confirm if an extension would happen. अब देखो, पिछले स्लाइड में क्या बोला था कि हम एक 90 दिन का एक्सटेंशन दे देंगे, यहां पे ये क्या बोल रहा है कि अब हमें नहीं पता कि एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। चाइना ने खुल के बोल दिया है कि तुम्हारे एक्सटेंशन की ऐसी की तैसी, तुम्हें एक्सटेंशन देना है दो, नहीं देना है मत दो। यानी कि इफ यू कम यू आर वेलकम, इफ यू डोंट कम यू आर मोस्ट वेलकम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। द टू साइड्स बैक्ड ऑफ द ब्रेक ड्यूरिंग बायलैटरल टॉक्स इन जेनेवा इन May and agreed to a 90-day pause which is set to end on August 12th. They currently stand at US tariffs of 30% on Chinese goods and Chinese 10% tariff on US products. तो दोस्तों moral of the story is this: Donald Trump is a bully. Donald Trump आपको धक्का देने की कोशिश करेगा and if you stand your ground, अगर आपने बोला चल बिना, आपने ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि बॉस नहीं होगा। भारत ने भी तो यही काम करा है। ट्रंप कह रहा है सब कुछ ठीक है, भारत ने बोला डन, वी आर रेडी टू साइन, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिल सकती। वो कह रहा नहीं 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 हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। वो आपकी मर्जी है, देखो हम तो आपको मना नहीं कर सकते। मोदी जी का ट्रंप को ये कह सकते हैं कि तुम टैरिफ ना लगाओ, नहीं उसकी मर्जी है, लगाए, हमें लगाना होगा हम भी लगाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं आएगा अमेरिका। दूसरी चीज है कि भारत दोस्तों कई देशों से बात कर रहा है अग्रीमेंट के बारे में। यूके के साथ साइन हो गया है, अभी हमारा ओमान के साथ पेंडिंग है, राइट। हमारा यूरोप के साथ, यूरोप के 4 देशों के एक ग्रुपिंग के साथ हमारा साइन हो गया। हमारे और कई देशों के साथ, साउथ अमेरिका में, इधर उधर दुनिया भर के हमारे साइन हो रहे हैं। तो यानी कि वी आर स्लोली एंड स्लोली, जो एक रिलायंस था ना अमेरिकन मार्केट पे, उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दैट एन अनस्टेबल मैन इज गोइंग टू बी इन द व्हाइट हाउस फॉर द नेक्स्ट 3.5 years एंड वी मस्ट इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द नेगेटिव अमेरिकन इन्फ्लुएंस। कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? मुझे बड़ा मजा आया और मुझे हंसी भी बड़ी आई। ये ट्रम्प जो इतना बड़बोला है ना, गिगिया आ रहा है, मिमी आ रहा है,
थोड़ी सी ट्रंप की तबीयत भी खराब सी लग रही है मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।